अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। प्रश्न क्रमांक ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर। प्रश्न क्रमांक 2 फरमान शब्द का अर्थ है शाही आदेश। प्रश्न क्रमांक 3 मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च, इलायची। प्रश्न क्रमांक 4 प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? प्रेसिडेंट। किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाल का खोजी यात्री था, 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। प्रश्न क्रमांक 6 इजाजतनामे से क्या आशय है? इजाजतनामे का आशय था कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। यहाँ इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनियाँ छोड़ नहीं करेगी। प्रश्न क्रमांक 7 बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए? 1774 में हुए बक्सर के युद्ध के परिणाम में कंपनी की जीत और नवाब की हार से नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। कंपनी अपनी हर जरूरत के पैसे की मांग करने लगी। प्रश्न क्रमांक 8 पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप मराठों का दिल्ली से देश का शासन करने का सपना चूर हो गया था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, छोलकर, गायकवाड़ और मसाले जैसे राजवंशों के हाथ में आ गई। प्रश्न क्रमांक 9 यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? सहायक। प्रश्न क्रमांक 10 सहायक संधि की शर्तें क्या थी? सहायक संधि की शर्तें निम्न है। उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा थी। तीसरा सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। चौथा भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाती थी, जो जुर्माने के तौर पर उनके इलाके में कब्जा कर लेती थी। प्रश्न क्रमांक 11 वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इसमें हर जिले में 2 अदालत होती। फौजदारी और दीवानी अदालत के मुखिया यूरोप जिला कलेक्टर और फौजदारी अदालतों में कजी और मुफ्त की निगरानी रहती थी। प्रश्न क्रमांक 12 प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? प्लासी युद्ध 1757 का मुख्य कारण था कि कंपनी एक ऐसा कठपुतलू नबल चाहती थी जो उसे व्यापारी रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान करे। नबल सिराजुद्दौला एक ताकतवर नबल था। उसने कंपनी की बात को मानने से मना कर दिया। प्रमाण स्वरूप खाड़ा कलक इब और सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ। प्रश्न क्रमांक 13 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण? चूंकि यूरोपीय व्यापारिक बाजार में सारी कंपनियां एक जैसी चीजें जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम की चीजें, मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी आदि चीजों की खरीदारी में प्रतिस्पर्धा होने लगी। परिणाम स्वरूप चीजों की बढ़ने लगी, मुनाफा घटने लगा। इन्हीं सब कारण से कंपनी में प्रतिस्पर्धा होने लगी। प्रश्न क्रमांक 14 लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया
अयतुल्ला डलहौजी की विलय नीति का सिद्धांत था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी व्यवस्था हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के हिसाब से वह उनके कब्जे में आ जाएगी।